आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकता हूं। और आज का जो विषय है वो पाप के बारे में है। जैसा आप जानते हैं कि हम क्रिस्तीय विश्वास के सिद्धांतों को सीख रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अगर आपके पास प्रश्न है तो आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं कोई भी विषय के, और उस विषय के बारे में ज़रूर मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो ख्रिस्ती विश्वास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ, कैटेकिज्म, पार्ट 7 वी आर इन, एंड टुडेज टॉपिक इज सिन। पाप के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, और पाप के बारे में और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, पर ये पाप के बारे में पहला सेक्शन है। सीखें कि पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है। पाप क्या है? सबसे पहले तो प्रश्न यही उठेगा कि पाप। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था, जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, उसका उल्लंघन एक व्यक्ति करता है, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, उसको पाप कहते हैं। मनुष्य का परमेश्वर से धर्म त्याग करना या विमुख होना या मुड़ना किस बात में निहित है या शामिल? उत्तर, उसके विरुद्ध पाप करने के द्वारा, क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। अगला प्रश्न है, ऐसा कैसे प्रतीत होता है कि संसार में पाप जैसी कोई चीज है? तो कोई कहेगा कि हम कैसे जाने या कैसे मान लें कि संसार में पाप जैसे कोई चीज है? तो इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वो अलग हो गए, रहित हो गए, रोमियो 3:23 के अनुसार। और टूटू ही व्यवस्था अपराधियों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग भी करता है, और इसके द्वारा पाप का ज्ञान होता है। गलातियों 3:10 में लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है, और व्यवस्था में लिखी बातों को अगर पूरी रीत से कोई पालन नहीं करता है तो वो श्रापित है। के और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का एक प्रतिनिधि दिया गया है, जिसको विवेक कहते हैं, कॉन्सायंस कहते हैं। हमारे मनों में, हमारे हृदयों में परमेश्वर ने ये कॉन्सायंस डाल रखा है, जो हमारे विरोध में, हमारे पापों के विरोध में हमें दोषी ठहराता है, और ये बताता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और उतना ही नहीं, हमारे चारों ओर मृत्यु का साम्राज्य है, और सारी सृष्टि भी कराह रही है उद्धार पाने के लिए, रोमियो 8:22 के अनुसार। और ये सब बातें जो हम देखते हैं बाइबल में लिखी हुई हैं, और हमारे बीच में इन सब बातों को भी हम पाते हैं, ये सभी इस बात की गवाही देते हैं कि इस संसार में। प्रश्न, जहां व्यवस्था नहीं, क्या वहां पाप हो सकता है? व्यवस्था नहीं है, अगर किस जहाँ व्यवस्था है ही नहीं, कोई नियम कानून है ही नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पाप फिर कैसे माना जाएगा? क्या उनके लिए कोई पैरामीटर्स होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा उनके जांचने का? तो उत्तर है नहीं, जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप नहीं, रोमियो 4:15 के अनुसार। ओके। प्रश्न, परमेश्वर की व्यवस्था से फिर क्या तात्पर्य है कि व्यवस्था किसको कहते हैं? उत्तर, परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी आज्ञाकारिता के लिए वचन, व्यवस्था के रूप में सभी उपदेश या आज्ञाएं दी हैं। जो बाइबल आपके हाथों में, वो परमेश्वर का प्रकाशन है, वो संपूर्ण परमेश्वर का प्रकाशन है, वो पर्याप्त हमारे लिए है, वो सिद्ध है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उसमें परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातें लिखी हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी आज्ञाएं हैं, उसके वचन हैं। उसमें परमेश्वर के बारे में आपको वचन मिलते हैं, जो परमेश्वर के गुणों के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में, सब बातों के बारे में हमें वचन सिखाता है। और वचन हमारे बारे में भी सिखाता है। वचन परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में सिखाता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने किस प्रकार लाना है, और किस प्रकार इस संसार में अपने जीवन को कलीसिया में रहते हुए, कलीसियाई संगति में रहते हुए चलना है और आज्ञाओं को मानना है। तो व्यवस्था वचन के रूप में परमेश्वर अपनी सारी आज्ञाएं, उपदेश हमें बाइबल में दे दी।
प्रश्न, क्या परमेश्वर इस अपनी व्यवस्था या अपने वचन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है? तो परमेश्वर क्या चाहता है कि वो अपने वचन के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता हर चाहता है? इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। जो व्यक्ति व्यवस्था की सारी आज्ञाओं पर नहीं चलता है उसके लिए श्राप निर्धारित किया गया है। गलातियों 3 अध्याय के 10 में लिखा है कि जो व्यक्ति व्यवस्था की सारी आज्ञाओं को नहीं मानता है वो श्रापित है। इसलिए परमेश्वर डिमांड करता है, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है और पवित्र है, वो चाहता है कि हम भी सिद्ध और पवित्र बने और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं हमारे लिए उनको हम बखूबी से निभाएं, उसका पालन करें। प्रश्न, पाप को व्यवस्था का उल्लंघन क्यों कहा जाता है या वचन का उल्लंघन? उत्तर है क्योंकि व्यवस्था सभी कार्यों की सीमा है और जब भी हम पाप करते हैं तो हम उस सीमा को तोड़ देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की है। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए बाउंड्रीज रख रखी हैं, हम परमेश्वर में स्वतंत्र हैं, फिर भी हम परमेश्वर के स्लेव्स हैं, उसके दास हैं और उसकी आज्ञाओं के अधीन हैं। और जो व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार जो बाउंड्रीज परमेश्वर ने हमारे लिए सेट कर रखी हैं कि तू पाप ना करना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू घात ना करना, तू किसी का लालच मत करना, तू परमेश्वर को ही परमेश्वर मानना और अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तमाम जो आज्ञाएं हैं उसके अलावा मोरल लॉज हैं बहुत सारी हमारे लिए, वो हमारे लिए एक बाउंड्रीज का काम करती हैं। अगर हम उसके विरोध में जाकर कार्य करते हैं तो हम उन बाउंड्रीज को तोड़कर परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी ठहरते हैं। और परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को हमारे लिए इसलिए निर्धारित किया कि हम पाप ना करें और उससे हम दूर ना हो और हम उसके विरोध में ना जाएं। और इसलिए ये व्यवस्था के अभिशाप के अधीन अगर कोई भी व्यक्ति इन आज्ञाओं को तोड़ता है जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है तो वो अधीन है, वो श्रापित है। तो अब प्रश्न ये भी है कि फिर पाप कितने प्रकार का होता है? जब हमने देखा कि पाप क्या है, पर अब देखेंगे कि पाप कितने प्रकार का है। का है, इसको 2 प्रकार से हम समझते हैं बाइबल के अनुसार। एक तो है ओरिजिनल सिन, मूल पाप, और दूसरा है वास्तविक पाप, एक्चुअल सिन। तो ओरिजिनल सिन और एक्चुअल सिन, मूल पाप और वास्तविक पाप समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है कि मूल पाप से क्या तात्पर्य है या ओरिजिनल सिन जो है, व्हाट डज इट मीन बाय ओरिजिनल? तो मूल पाप यह है कि यह हमारे स्वभाव का पाप है जिसे मूल पाप कहा जाता है। हमारे स्वभाव का मतलब क्या है? रोमियो 5 के बारे में लिखा हुआ कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस संसार में आया, मृत्यु सब में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक व्यक्ति के द्वारा, आदम के द्वारा पाप इस संसार में आया और सब व्यक्तियों में पाप फैल गया और मृत्यु फैल गई और उसके पाप में हम भी शामिल हो जाते हैं। उसके स्वभाव को हम इनहेरिट करते हैं, पाते हैं। और भजन संहिता 51 के 5 में लिखा है कि मैं माता के गर्भ में अधर्म में रचा गया और पाप में मैंने गर्भ धारण किया, भजनकार कहता है। तो जब हम इवन हमारे कंसेप्शन में भी हम उसी स्वभाव, आदम के स्वभाव को लेकर उसको हम कंसीव करते हैं और उसको हम पाते हैं अपने स्वभाव में, पाप के स्वभाव को, क्योंकि आदम हमारा मूल पिता है। क्योंकि यह मनुष्य का पहला पाप था और जब आदम ने किया पाप किया तो वह उसका पहला पाप था, मनुष्य का पहला पाप था परमेश्वर के विरोध में। और यह पाप न सिर्फ एक पाप था परंतु यह पाप जो है सारे पापों का स्रोत है। इट्स द ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिंस दैट वी फाइंड इन एडम। सो व्हेन वी सिन वी आर टोटली कनेक्टेड टू एडम। हम आदम से संबंध रखते हैं, इसलिए इसे मूल पाप कहा जाता है। इसीलिए इस पाप को मूल पाप कहा जाता है क्योंकि यह हमारे स्वभाव में आदम से पाया जाता है। व्हाट इज एक्चुअल सिन? वास्तविक पाप क्या है? वास्तविक पाप वह है कि सब कुछ जो विचार, शब्द और कार्यों में वचन के साथ असंगत और विपरीत होता है। मतलब हम जो कुछ भी विचार करते हैं हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे शब्दों में व्हाट एवर वी स्पीक, और हमारे कार्यों में व्हाट एवर वी डू विच इज कॉन्ट्रेरी टू द वर्ड ऑफ गॉड, हमारे
हम जो कुछ भी करते हैं वो वचन के विपरीत जो है हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में, उसे एक्चुअल सिन कहते हैं। ठीक है, उसे एक्चुअल सिन कहते हैं, वास्तविक पाप कहते हैं। क्या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सभी पापों की क्षमा हो सकती है? तो फिर कोई पूछेगा कि ओके ठीक है, तो क्या परमेश्वर के अनुग्रह में यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या सभी प्रकार के पापों की क्षमा हो सकती? क्योंकि कभी-कभी लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कर्स करते हैं या कहते हैं हमारा तो कुछ भला नहीं हो सकता, मुझे तो क्षमा नहीं किया जा सकता, या मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि वह पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 का 7 और 9। ओके, सो यीशु के लहू के द्वारा हमारे सभी पापों से हमको क्षमा मिलती है, परंतु हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना है, रिपेंट करना है, पापों से पश्चाताप करना होगा और यीशु को प्रभु मानना होगा, अंगीकार करना होगा। परंतु सिर्फ एक पाप है, बाइबल में यह भी बताया गया है कि एक पाप है जिसे पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कहते हैं, वो पाप क्षमा नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 के 31-32, मरकुस 3 का 28-29, इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा वो पाप क्षमा नहीं होगा। सो द क्वेश्चन इज, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप क्या? व्हाट इज द सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चन। पवित्र आत्मा आंसर, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप यह है कि यह मसीह, यीशु मसीह और उसके द्वारा उद्धार का, जो यीशु मसीह और उसके द्वारा हमको उद्धार मिलता है, उसका जानबूझकर, पर्पसली, डिलिबरेटली, दुर्भावनापूर्ण, हेटफुली तिरस्कार करना है। ठीक है, उसका इनकार करना है, तिरस्कार करना है, जो सुसमाचार की सच्चाई के स्पष्ट दृढ़ विश्वास के बाद धर्म त्याग करके उसकी निंदा करते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो, जिसने पहले तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, ठीक है, और उस विश्वास को उसने चखा, कलीसियाई संगति को चखा, लेकिन बाद में वो संसार में वापस चला गया, वो बैकस्लाइड हो गया और उसने अपने विश्वास का त्याग कर दिया और वो अब रिमोर्सफुल हो गया, हेटफुल हो गया है, और अब वह यीशु मसीह की निंदा करता है, विश्वास की निंदा करता है, कलीसिया की निंदा करता है, मसीहियत की निंदा करता है। वो व्यक्ति क्या करता है? क्योंकि वो यीशु मसीह और उसके द्वारा पाए जाने वाले उद्धार का तिरस्कार करता है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमको मिलता है, इसीलिए इसे पवित्र आत्मा के विरोध जाता है। तो इसे पवित्र आत्मा के विरोध में पाप क्यों कहा जाता है और डिटेल में हम देखेंगे। मत्ती 12 के यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इसे मसीह के संबंध में, यीशु मसीह के संबंध में पवित्र आत्मा और वचन की गवाही के विरोध में उसे उसकी महिमा और सच्चाई को सीधे तौर पर नीचा दिखाने के इरादे से निंदनीय और अपमानित तरीके से बोलना कहा जाता है। देखिए, एक व्यक्ति जब कलीसिया में आता है, कई लोग अपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, मैं कलीसिया जाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, मेरा अच्छा सब कुछ हो जाएगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, मेरे साथ भला नहीं हो रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, और मेरी जॉब नहीं लग रही है, और मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही है। तमाम प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लेकर के लोग कलीसिया में आते हैं, और जब वो उनकी जो सांसारिक जो अभिलाषाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो पूरी नहीं होती हैं, तो जब वो बैकस्लाइड होते हैं, तब वो क्या करते हैं? यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, उसकी महिमा का और पवित्र आत्मा का और वचन की गवाही का वो क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं, और उसको फिर कर्स करते हैं, श्राप देते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और अपने विश्वास को वो अपमानित करते हैं और खुलेआम निंदा करते हैं, लोगों के बीच में निंदा करते हैं कि अरे ये तो वैसा है, वो वैसा है, मसीहत ऐसी है, कलीसिया ऐसी है, ये तो क्रिश्चियन लोग ऐसे ही हैं। जो कुछ भी उनके मन में है, वो अब वो खुलेआम यीशु की निंदा करने के लिए उतर। ठीक है, इस प्रकार का जो पाप है उसका उद्देश्य फिर क्या है? यह सीधे तौर पर किसके विरुद्ध
पाप व्यक्ति कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि यह पाप प्रभु यीशु और उसके द्वारा मिलने वाले उद्धार के विरोध में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो पाप है, ये यीशु मसीह और उसके द्वारा जो उद्धार मिलने वाला है, उसके विरोध में, उसके कॉन्ट्रेरी है, उसके अगेंस्ट में वो एजिटेट कर रहा है, डिटेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति इस उद्धार को। और जो हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है, यह परमेश्वर के पुत्र को और वाचा के लहू को पैरों तले रौंदना है। एक बार व्यक्ति कलीसिया में आया, विश्वास में आया, वचन को सुना, खुशी से ग्रहण कर लिया, सांसारिक चिंताएं आई, परीक्षाएं आई, वो क्या कर लिया, अपनी चिंताओं परीक्षाओं में दब गया और कलीसिया को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। और अब वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार को, परमेश्वर के पुत्र को और वाचा के लहू को, जिससे हमें छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, जिससे हम पवित्र किए जाते हैं, उसको क्या कर रहा है, पैरों तले रौंद रहा है, पैरों तले रौंद रहा है। इब्रानियों 10:29। ये पाप जो है बहुत जघन्य है। इस जघन्य पाप के क्या क्या जो पाप है परमेश्वर के विरोध में, ये बहुत ही जघन्य है। यह पाप जानबूझकर सुसमाचार की सच्चाई का हठपूर्वक विरोध करना है और उसे अस्वीकार करना है, जानबूझकर। देखिए, यीशु मसीह जब उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा के विरोध पाप क्षमा नहीं होगा, जब फरीसी लोग उन पे जानबूझकर दोष लगा रहे हैं उस चमत्कार के बारे में, वो कह रहे हैं कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालज़बूब के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार के द्वारा, अपने चमत्कारों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परंतु फरीसी लोग, जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास परमेश्वर का प्रकाशन है, जिनके पास परमेश्वर है, जो चुने हुए लोग हैं, जिनके पास मंदिर की व्यवस्था है, सब कुछ उनके पास में, प्राचीन उनके पास में अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर उनके साथ में, उनकी गवाहियां हैं, मूसा की व्यवस्था उनके पास में, सब कुछ उनके पास में, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया, उसको नहीं पहचाना और हठ पूर्वक उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का विरोध किया और उसका अस्वीकार किया और उसको पैरों तले रौंदा और अंत में उसको उन्होंने मरवा डाला। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है इसी प्रकार का विरोध परमेश्वर और उसके द्वारा किए हुए कार्य को, उसके उद्धार को, उसकी पवित्र आत्मा को, वचन की गवाही को, वो क्या करता है, हठ पूर्वक विरोध करता है, उसको अस्वीकार करता है। और उतना ही नहीं, मसीहियत और उसके अनुयायियों को द्वेष पूर्वक उपहास करते हैं, मॉकिंग करते हैं और दुर्भावना पूर्ण विचार के साथ मसीहियों का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार और उनके साथ मारपीट भी की जाती है और उनको जेल भी भिजवाया जाता है और कितने लोगों को तो मार भी दिया जाता है। बहुत सारे विश्वासी जन यीशु मसीह के नाम के लिए शहीद भी हो जाते हैं और ये सभी मसीही आस्था के प्रति अंतिम धर्म त्याग के फल और उसके प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उसके रूप में हम पाते हैं। जो एक व्यक्ति फुली पूरी तरह से उसने मसीहियत को त्याग दिया, अपने विश्वास को त्याग दिया है और उसका पलटकर वापस आना इम्पॉसिबल है। दे आर डूम्ड। अब उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है जो विश्वास नहीं करता। दे आर सन्स ऑफ परडिशन। वो उसी के लिए ठहराए गए हैं और अब वो वापस उनके लिए मन फिराव इम्पॉसिबल है। वही लोग इस प्रकार का पाप करते हैं। दे आर नॉट टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक फॉर देम। और ये बहुत ही भयानक बात है। तो क्यों इस प्रकार का पाप लोग करते हैं? यह पाप उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसने एक बार सत्य को जाना है। पहले भी हमने देखा, एक बार उसने सत्य को जाना है। मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु ही है। यीशु को जाना है, विश्वास को चखा है, कलीसियाई संगति को चखा है। ओके, साथ प्रभु भोज भी लिया होगा, बपतिस्मा भी लिया होगा। इन सब बातों को वो चख चुका है, परमेश्वर के वचन को चख चुका है। ऐसा व्यक्ति जो है बैकस्लाइड होकर की निंदा करता है। यह क्यों कहा गया कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप क्षमा नहीं? क्यों? क्या इसलिए नहीं कि इसे शुद्ध करना यीशु के रक्त के गुण के ऊपर, ऐसा नहीं कि यह पाप यीशु के बहाए हुए खून के ऊपर है या उसकी पाप क्षमा नहीं हो सकती, ये बात नहीं है। परंतु बात यह है, यह पाप
के लिए एकमात्र बलिदान, सभी पापों के लिए एकमात्र बलिदान, यीशु का बलिदान, पवित्र सिद्ध मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ और हमारे पापों की क्षमा का एकमात्र साधन यीशु का लहू है, उसका तिरस्कार करता है। प्रेरित 4 के बारे में लिखा है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो इन बातों का वो व्यक्ति तिरस्कार करता है, नहीं होंगे। देखिए, पापों की क्षमा के लिए प्रिकंडीशन ये है कि मन फिराया जाए, और वह व्यक्ति मन नहीं फिराएगा परंतु और रिमोर्सफुल और हेटफुल वो हो जाएगा और निंदा करेगा परमेश्वर की, परमेश्वर के वचन की, उसके उद्धार की, परमेश्वर के पुत्र की, उस लहू की, उस वाचा की। तो उसके लिए कोई फिर द्वार नहीं है, कोई उसके लिए क्षमा नहीं है, कोई उसके लिए मौका नहीं है। परमेश्वर उसका दंड उसको देगा। इसलिए हमें भी सावधान रहना है कि हम सच्चे मन से मन फिराकर परमेश्वर के पीछे चलें और परमेश्वर के विरोध में ना हो, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और इन वचनों को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि लोग आशीषित हो सकें और वचन का ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। आने वाले और वीडियोस में पाप के बारे में और डिटेल में हम सीखेंगे और अधिक विषय हैं कवर करने के लिए। प्लीज़ सेंड मैसेजेस इफ़ यू कैन एंड कमेंट whatever you feel, or you have any questions contrary to this, please share your questions with me. Thank you.